नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 4/5/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है। पेपर का कोड था POL 306 और पेपर का नाम था मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। पेपर ID था 5494। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था कि द हाई कास्ट हिंदू वुमेन के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए पंडित रमाबाई। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था विवेकानंद का विश्वास था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रवाद में। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था इंडिया एंड हर प्रॉब्लम के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विवेकानंद। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था कि विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 12 जनवरी 1863 में। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था अलीगढ़ आंदोलन से निम्न में से कौन जुड़ा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था अर्थशास्त्र पर निबंध नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रनाडे। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए राजा राममोहन रॉय। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था जागृत अहिंसा का समर्थक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था महात्मा गांधी समर्थक थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था नेहरू का विश्वास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है लोक कल्याणकारी राज्य। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था नेहरू समर्थक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है समाजवाद के। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था आप लोगों से BG तिलक की विचारधारा संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है उग्र राष्ट्रवाद। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था किसने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है BG तिलक। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था निम्न में से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था कि BR अम्बेडकर ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था आप लोगों से निम्न में से किसको दक्षिण भारत का वोल्टेयर कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका 21 नंबर प्रश्न जो था 21 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था आत्मसम्मान आंदोलन संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 22 का जो है वह होगा ऑप्शन बी रामास्वामी अय्यर। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था नवीन मानववाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर ऑप्शन सी होगा MN राय। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है MN राय। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायणन ने विश्वास किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दलविहीन लोकतंत्र में। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था जयप्रकाश नारायण का संबंध किस क्रांति से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी समग्र क्रांति से। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था सोशलिज्म एंड सोसाइटी का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक
को किसने लिखा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, चौखंबा राज्य की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 29 नंबर का वह भी होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, सप्त क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, राम मनोहर लोहिया का विश्वास था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए और बी दोनों में। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, हिंदू राष्ट्र का प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, निम्न में से कौन एक RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंधित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है MS गोलकर। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, हिंदू वही है जो भारतवर्ष को पितृम के अतिरिक्त पुण्यम भी अवश्य माने, कथन किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विनायक दामोदर सावरकर। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, आप लोगों से वी आर नेशनहुड डिफाइंड नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी MS गोलवलकर। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था 39, दक्षिण भारत का वोल्टेयर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रामास्वामी पेरियार। तो यहाँ पे देखें आप लोग, ये प्रश्न रिपीटेड है, यहाँ पे 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 देखें, जयप्रकाश नारायण का नाम निम्न में से किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संपूर्ण क्रांति। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया था, राजनीतिक दर्शन को राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है नव मानववाद। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, सप्त क्रांति सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस व्यक्ति ने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी निम्न में से किस व्यवस्था के समर्थक थे? तो ऑप्शन ए विकेंद्रित ग्राम स्वराज्य। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, तराना हिंद जिसे इसकी पहली पंक्तियों सारे जहां से अच्छा के नाम से जाना जाता है, के रचयिता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। आइए अगले प्रश्न को देखें। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था, खाली स्थान को दलितों का मसीहा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, आधुनिक युग का मन कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, निम्न में से किसे राय बहादुर की उपाधि प्राप्त है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मानवेंद्र नाथ राय। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी द्वारा परिभाषित अहिंसा की श्रेणी में नहीं आता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बहादुरों की अहिंसा। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 1953 में रंगून में आयोजित एशियाई समाजवादी सम्मेलन निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी MN राय। तो मित्रों, इस प्रकार से आज पॉलिटिकल साइंस BA 6th सेमेस्टर के POL 306 के 50 प्रश्नों के मैं यथासंभव सटीक और सही आंसर देने का प्रयास किया हूं। आपका पेपर अच्छा हुआ हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।